बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पंजाब के अंदर 13,000 स्कूल जहाँ पे एक तो बच्चों की तादाद कम है या यहाँ पे जो टीचर्स हैं टीचर्स की तादाद कम है, वहाँ पे तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए वहाँ पे री-रेगुलेशन कर रही है और वहाँ पे अपनी जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बिठा रही है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों को बेच नहीं रही और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों को प्राइवेट नहीं कर रही, बल्कि वहाँ पे तालीमी इमरजेंसी नाफज करके वहाँ पे तालीम के मेयार को बेहतर कर रही है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप स्कूल लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट के उन स्कूलों को लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आप उसमें दरख्वास्त जमा करवा सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी डिग्री, जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक कंडीशन है इन स्कूलों को लेने के लिए कि आपके पास एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। चाहे वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो बेरोज़गार हैं वो भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ आ जाती है वो आपके पास आपकी डिग्री है। दूसरे नंबर पे इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का जो एक्सपीरियंस है कि आपने किसी भी तालीमी इदारे के अंदर आपने काम किया या आपका कोई अपना प्राइवेट इदारा था जहाँ पे आपने पहले काम किया, आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, वो भी आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले आपकी डिग्री और दूसरा आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेटर उसके साथ अटैच करेंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास जहाँ पे आप रहते हैं वो करीबी जो थाना है वहाँ पे आपके पास जो है पुलिस का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए और वो भी आपने उसके साथ लगाना है। अगर आप किसी भी मुजरमाना एक्टिविटी में या किसी भी इसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आप शामिल हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बल्कि आपके ऊपर केस भी किया जाएगा। इसी तरह अगर एक ग्रुप के अंदर अगर 3 अफराद हैं, तीनों अफराद में से अगर किसी एक के डॉक्यूमेंट भी जाली साबित हो जाते हैं या मतलब उनकी कोई डिग्री जाली हो जाती है या उन तीनों में से अगर किसी एक का भी किसी मुजरमाना एक्टिविटी में नाम आ जाता है तो उनका भी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजम है, चाहे वो टीचर है या किसी भी और शोबे के अंदर है, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के स्कूलों को नहीं ले सकता। इसी तरह अगर 2 लोग हैं, दोनों के जो मार्क्स हैं वो सेम है तो उस केस में ये होगा कि उन दोनों में से जो सीनियर होगा उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा और जो जूनियर होगा उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये 4-5 जो चीज़ें हैं जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। एक तो आपके पास वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास जो है पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए और आपका कोई भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये इन सारी कंडीशन के ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो आप इन स्कूलों को लेने के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और इसको दरख्वास्त को जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 5 जून 2024 है और इसके अंदर कौन कौन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं? यंग एंटरप्रेन्योर्स जमा करवा सकते हैं, कोई इंडिविजुअल जिसका तालीम में कोई इंटरेस्ट है या तालीम का तजर्बा है वो भी इसके लिए जमा करवा सकता है, जो एजुकेशन फर्म्स हैं वो भी जमा करवा सकती हैं। इस तरह जो एजुकेशन चेन है, जिनके प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, उनकी ब्रांचेस चल रही हैं, वो भी इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो NGOs हैं जो अगर गवर्नमेंट के स्कूल लेना चाहती हैं तो वो भी इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं।